वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे प्लांट मॉर्फोलॉजी। उसमें आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। ये तीनों क्वेश्चन जो हम डिस्कस अभी करेंगे ये असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी 2024 यानी इसी साल जो कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स। सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू दी अदर मेंबर्स ऑफ सेम होल, उसी चक्कर में जो दूसरे मेंबर्स हैं उसके रिस्पेक्ट में क्या कहलाता है, इज नोन एज। ठीक है, ये कहलाता है एस्टिवेशन। क्या कहलाता है? एस्टिवेशन। यानी सेपल का अरेंजमेंट उसी चक्कर में जो दूसरे सेपल्स हैं उसके अनुसार, पेटल का अरेंजमेंट उसी चक्कर में जो दूसरे पेटल्स हैं उनके अनुसार क्या कहलाता है? एस्टिवेशन कहलाता है। हमने बहुत सारे एस्टिवेशन पढ़े थे, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, इस तरह से। तो ये क्या आएगा? एस्टिवेशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एक्वेटिक स्पीशीज ऑफ रेनकुलस हैव। जो एक्वेटिक स्पीशीज है रेनकुलस की उसमें क्या पाया जाता है? हेटेरोफिली। बिल्कुल हमारी बात हो चुकी है, जब मैंने रेनकुलेसी फैमिली पढ़ाई थी तब इसे स्पेशल मेंशन किया था कि जो रेनकुलस के सदस्य हैं, रेनकुलेसी फैमिली के जो सदस्य हैं, वो जो इक्वेटिक सदस्य हैं उनमें हेटेरोफिली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हेटेरोफिली पाई जाती है। हेटेरोफिली का मतलब लाइफ के अलग अलग फेज में उनकी जो लीफ है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, और वो एनवायरमेंट फैक्टर पर डिपेंड करती है। ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ कॉपी में। सिंपल लीव्स नहीं, सिंपल लीव्स तो नहीं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ टेंड्रिल्स नहीं, पार्नेटली लोब्ड लीव्स नहीं। उत्तर यही आएगा, हेटेरोफिली पाई जाती है। ठीक है, द कंडीशन वेयर द एंथर आर यूनाइटेड, ऐसी कंडीशन जहां पर एंथर तो यूनाइटेड है एंड द फिलामेंट आर फ्री। फिलामेंट कैसे है? फ्री है। ठीक है, एंथर तो यूनाइटेड है, फिलामेंट फ्री है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को कहते हैं सिनजेनेसिस। क्या कहते हैं? सिनजेनेसिस। हम बहुत बार इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। ये एस्ट्रेसी फैमिली की क्या है? स्पेशलिटी है। तो ये तीनों क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर 2024 में आए हुए थे। ठीक है, अब आगे चलते। देखिए, ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी 2020 में आया हुआ है, कॉलेज लेक्चरर 2020 में आया हुआ है। कोयर इज ऑब्टेन फ्रॉम, कोयर को किससे ऑब्टेन किया जाता है? देखिए, कोयर जो होता है वो कोकोनट की मेसोकार्प होती है। कोकोनट की क्या होती है? मेसोकार्प होती है। देखिए, जो ओवरी की वॉल होती है या ओवरी होती है, पहले ओवरी की बात करते हैं। ओवरी किसमें चेंज होगी? फ्रूट में। ओवरी की वॉल किसमें चेंज होगी? पेरिकार्प में। ओवरी वॉल किसमें चेंज होगी? पेरिकार्प में। और पेरिकार्प आगे डिफरेंशिएट होता है एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प में। ठीक है, तो कोयर किससे ऑब्टेन हुआ है? फ्रूट से ऑब्टेन हुआ है। देखो, ओवरी फ्रूट में चेंज होगी और ओवरी की जो वॉल थी वो पेरिकार्प में चेंज होगी। तो फ्रूट की वॉल क्या कहलाएगी? जो पेरिकार्प कहलाएगी। और पेरिकार्प बेसिकली डिफरेंशिएट होकर तीन चीजें बनाता है, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। जो मेसोकार्प होती है वो कोकोनट की क्या कहलाती है? कोयर कहलाती है। तो उत्तर जाएगा सेकंड, फ्रूट। एंथर्स ऑफ फैमिली पोएसी। पोएसी फैमिली में पाए जाने वाले एंथर्स कैसे होते हैं? ये क्वेश्चन ग्रेड 1 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। आओ देखते हैं। डायथिकस डोर्सिवेंट्रल नहीं, वर्साटाइल होते हैं, हमारी बात हो चुकी है। डायथिकस बेसिफिस्ट एक्स्ट्रोरोस नहीं, डायथिकस वर्साटाइल होते हैं, इंट्रोरोस। ये सही उत्तर है। डायथिकस एडेनेट इंट्रोरोस नहीं, कैसे होते हैं? वर्साटाइल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंट्रोरोस और एक्स्ट्रोरोस की। जैसे ये ओवरी है, ये क्या है? इससे बात की तो स्टिग्मा, स्टाइल, और ये आगे ओवरी, और इसे कहते हैं कार्प। यहां पर जुड़े होते हैं क्या? एंथर्स।
मान लो यहां पर एंथर जुड़ा हुआ है इस तरह से, देखिए ये एंथर जुड़ा हुआ है। मान लीजिए अगर एंथर का ये वाला हिस्सा डेहिसेंस होता है, ये वाला हिस्सा डेहिसेंस होता है, इसे कहते हैं इंट्रोरोस। क्या कहते हैं? इंट्रोरोस। और यदि एंथर का ये वाला हिस्सा डेहिसेंस होगा, देखो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो यहां पर डेहिसेंस होगा, स्फुटन होगा, और इसके अंदर से क्या निकलेंगे? पोलन ग्रेन निकलेंगे। इसके अंदर से क्या निकलेंगे? पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन कब निकलेंगे? जब ये स्फुटित होगा, जब ये डेहिसेंट होगा। अब डेहिसेंट कैसे होगा? अगर अंदर की तरफ डेहिसेंस हो रहा है तो ये है इंट्रोरोस, और बाहर की तरफ इस तरफ से डेहिसेंस हो रहा है, इस तरफ से फट रहा है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रोरोस। ठीक है, तो ये अंदर की वाला क्या आएगा? इंट्रोरोस, और बाहर वाला क्या आएगा? एक्स्ट्रोरोस। हमारे सिलेबस में 4 फैमिली है। एक है रेननकुलस, रेननकुलेसी। रेननकुलेसी का होता है एक्स्ट्रोरोस, एक्स्ट्रोरोस नीचे लिख देता हूं। और बाकी तीनों फैमिली का कैसा होता है? इंट्रोरोस। ठीक है, यानी ये अंदर वाला यहां से फटे और यहां से पोलन ग्रेन बाहर निकले तो इंट्रोरोस, और बाहर से फटे तो ये कैसा होगा? एक्स्ट्रोरोस। रेननकुलेसी में एक्स्ट्रोरोस है, बाकी तीनों फैमिली जो हमारे सिलेबस में उसमें कैसा है? इंट्रोरोस है। तो उत्तर इंट्रोरोस जाएगा, वर्साटाइल जाएगा और डाइथिकस जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और उसमें करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। ग्रेड 1 2013 में आया हुआ क्वेश्चन। आइए, कैरियोप्सिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एस्ट्रेसी। नहीं, कैरियोप्सिस एस्ट्रेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। लोडिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन पोएसी, बिल्कुल। फ्लावर आर एपिगाइनस इन एपीएससी, बिल्कुल। एपिगाइनस फ्लावर पाए जाते हैं, ठीक है, किसमें? एपीएससी में। एपिगाइनस फ्लावर का मतलब इंफीरियर ओवरी। हमारी बात हो चुकी है कि दोनों ए वाली फैमिली में इंफीरियर ओवरी पाई जाती है। तो 2 और 3 सही है। क्या पहला सही है? नहीं। पहला और दूसरा सही है? नहीं। केवल दूसरा सही है? नहीं। दूसरा और तीसरा सही है। सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन सही है। तो ये क्वेश्चन, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन ग्रेड 1 2011 यानी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सी चीज क्या है? करेक्ट है। K4 4 फ्यूज्ड टेपल। देखिए K किसके लिए आता है? कैलिक्स के लिए। कैलिक्स में क्या पाए जाते हैं? सेपल्स पाए जाते हैं। ये क्या कहना है? टेपल्स, तो गलत हो गया। कैलिक्स में सेपल्स पाए जाते हैं। दूसरा देखिए P4 4 फ्यूज्ड सेपल्स, नहीं। P में क्या पाए जाते हैं? टेपल्स पाए जाते हैं, गलत। C4 4 फ्यूज्ड पेटल्स, बिल्कुल। C में क्या पाए जाते हैं? पेटल्स। P में टेपल्स, K में सेपल्स और C में पेटल्स पाए जाते हैं। तो ओनली C सही है। ABC गलत हो गया, BC गलत हो गया, AB गलत हो गया, ओनली C सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहां हुआ है? ग्रेड 1 2011 में। द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। कोकोनट का एडिबल पार्ट क्या होता है? जैसे हम कोकोनट को देखेंगे तो सबसे पहले क्या पाया जाता है? एपिकार्प पाया जाता है, जिसे बाहर निकालने के बाद क्या बनता है? जटा बनती है, कोयर बचता है, जिसे छीला जाता है। ठीक है, क्या करते हैं? छीलते हैं हम, वो जटा होती है, वो मेसोकार्प होता है। मेसोकार्प के अंदर ये जैसे एंडोकार्प है, और एंडोकार्प के अंदर इस तरह से अवस्था होती है। एंडोकार्प को तोड़ा जाता है और फिर गिरी को निकाला जाता है। तो यहां पर पहले पेरिकार्प को हटा दिया, मेसोकार्प को हटा दिया, एंडोकार्प को हटा दिया। बेसिकली हम जो उसमें सीड और एंडोस्पर्म होता है उसको खाते हैं। तो वही पूछ रहा है कि क्या खाया जाता है? एडिबल पार्ट कौन सा है? मेसोकार्प तो जटा होती है, एपिकार्प तो सबसे बाहरी आवरण होता है, एंडोकार्प तो गिरी के ऊपर जो हम तोड़ते हैं, इसको छीलते हैं कई बार,
कई बार तोड़ते हो उसको, तोड़ के और छिलके निकाला जाता है, तीनों ही नहीं होते, एंडोस्पर्म और सीड होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टर ऑफ फ्लावर ऑफ फैमिली रेननकुलेसी, इनमें से कौन सा रेननकुलेसी फैमिली के फ्लावर का कैरेक्टर नहीं है? पेंटामेरस फ्लावर होता है, बिल्कुल, ग्रेड 1 2020 में आया हुआ। गाइनोशियम विद मैनी फ्री कार्पल्स, गाइनोशियम में बहुत सारी फ्री कार्पल पाई जाती है, सुपीरियर ओवरी होती है, दोनों एक ही इन्फीरियर ओवरी, और रेननकुलेसी और पोएसी की सुपीरियर ओवरी, बिल्कुल सही है। फ्लावर टेट्रामेरस नहीं, पेंटामेरस, ये रहा। डेल्फिनियम एक ऐसा मात्र एग्जाम्पल था जिसमें जो पेटल्स थे वो 4 पाए जा रहे थे, बाकी सब में पेटल्स और सेपल्स लगभग 5 ही पाए जाते हैं। तो टेट्रामेरस फ्लावर भी क्या हो गया? गलत हो गया। स्टेमन कैसा है? इनफाइनाइट, बिल्कुल, स्टेमन इनफाइनाइट पाए जाते हैं, फ्री होते हैं, बिल्कुल, एडेनेट कंडीशन में पाए जाते हैं। एक्स्ट्रोरोज, मेरी बात हो चुकी है कि रेननकुलेसी में एक्स्ट्रोरोज, बाकी तीनों फैमिली में इंट्रोरोज। तो कौन सा सही नहीं है? नोट ए करेक्टर, कौन सा सही नहीं है? तो टेट्रामेरस फ्लावर नहीं पाया जाता, पेंटामेरस फ्लावर पाया जाता है। ठीक है, डेल्फिनियम में ही पेटल्स 4 पाए जा रहे थे, बाकी हर जगह पेटल्स 5 पाए जाते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन ग्रेड 1 2011 यानी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज, मैंगो का एडिबल पार्ट, खाए योग्य, खाने वाला भाग कौन सा है? खाए जाने वाला पार्ट कौन सा है? फ्लैशी थैलेमस। थैलेमस हम खाते हैं एप्पल और पियर, सेब और नाशपाती में। सीड और एंडोस्पर्म नहीं। देखिए, आम लीजिए, आम का छिलका कहलाएगा एपिकार्प, आम का छिलका क्या कहलाएगा? एपिकार्प कहलाएगा। एपिकार्प को हटाने के बाद मेसोकार्प होगा, वो हम खाते हैं। ठीक है, खाए जाने वाला भाग कौन सा है? मेसोकार्प। मेसोकार्प के बाद आएगा एंडोकार्प। मेसोकार्प के बाद कौन सा आएगा? एंडोकार्प। एंडोकार्प के अंदर क्या होगा? सीड होगा और एंडोस्पर्म होगा। तो ना तो हम सीड खाते हैं, गुठली के अंदर जो सीड और एंडोस्पर्म है वो भी नहीं खाते, गुठली एंडोकार्प कहलाती है। फ्लैशी मेसोकार्प, बिल्कुल, हम मेसोकार्प खाते हैं। क्या खाते हैं? मेसोकार्प। कोटिलीडन्स नहीं खाते। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जांपल ऑफ वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस, इनमें से कौन सा वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस का एग्जांपल नहीं है? देखिए, मेंथा, ओसिमम, कोलियस, यूफोर्बिया। यूफोर्बिया की अगर मैं बात करूं तो साइंथियम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। कौन सा? साइंथियम प्रकार का, और वहां मैंने बात की थी। तो यहां पर वर्टिसिलेस्टर प्रकार का नहीं पाया जाता, इज नॉट, नहीं पाया जाता। वर्टिसिलेस्टर इन तीनों में पाया जाता है, कोलियस, ओसिमम और मेंथा में। इसके साथ एक चीज और याद कर सकते हो, साल्विया। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जांपल ऑफ साइजोकार्पिक फ्रूट, इनमें से कौन सा साइजोकार्पिक फ्रूट का एग्जांपल नहीं है? फ्रूट हमने 2 प्रकार के पढ़े थे। ठीक है, सिंपल फ्रूट हमने 2 प्रकार के पढ़े थे, सिंपल ड्राई फ्रूट और सिंपल फ्लैशी फ्रूट। अगर मैं सिंपल फ्लैशी फ्रूट की बात करूं तो यहां पर ब्लास्टुला सिंपल फ्लैशी प्रकार का फ्रूट है। कैसा फ्रूट है? सिंपल फ्लैशी प्रकार का। और ये तीनों फ्रूट कैसे हैं? ये तीनों फ्रूट जो है वो सिंपल ड्राई फ्रूट है। सिंपल ड्राई फ्रूट भी 3 प्रकार का, डेहिसेंस, इंडेहिसेंस और साइजोकार्पिक। ये तीनों कैसे हैं? साइजोकार्पिक है। ब्लास्टुला कैसा है? फ्लैशी फ्रूट है। जब आप फ्रूट की क्लास देखोगे उसमें आपको देखने को मिलेगा, तो उत्तर क्या जाएगा? ब्लास्टुला। ये क्वेश्चन भी ग्रेड 1 2015, ये क्वेश्चन भी ग्रेड 1 2015 में है, ये क्वेश्चन ग्रेड 1 2011 में आया हुआ है। अब आगे चलते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन ग्रेड 1 2015 में आया हुआ है, यानी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। एक तरफ फ्रूट दे रखा है, दूसरी तरफ उसका एडिबल पार्ट दे रखा है। पोमग्रेनेट जूसी टेस्टा, जी हाँ पोमग्रेनेट अनार में जूसी टेस्टा खाया जाता है। लीची में फ्लैशी एरिड खाया जाता है, लीची में फ्लैशी एरिड खाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। और जो एरिड होता है ना तो वो एपिकार्प है, ना मेसोकार्प है, ना एंडोकार्प है। एप्पल में फ्लैशी थैलेमस खाया जाता है, बात हो चुकी है। कोकोनट में मेसोकार्प नहीं खाया जाता, मेसोकार्प तो कोइल होती है, मेसोकार्प तो जटा होती है जिसे हम छीलते हैं, क्या उसको खाते हैं क्या, नहीं। कोकोनट में क्या खाया जाता है, एंडोस्पर्म या सीड। आगे चलते हैं, स्टेराइल स्टेमन को क्या कहते हैं, स्टेराइल स्टेमन को क्या कहते हैं, क्या स्टिग्मा कहते हैं, नहीं। क्या स्टाइल कहते हैं, नहीं। स्टेमिनोड कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेमिनोड। सिनएंड्रस भी नहीं कहते। ड्रूप फ्रूट किसमें पाया जाता है, ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट इज फाउंड, ड्रूप फ्रूट किसमें पाया जाता है, बनाना और एप्पल में। बनाना में बेरी पाई जाती है, बेरी प्रकार का फ्रूट। एप्पल में पोम प्रकार का। मैंगो और कोकोनट में ड्रूप फ्रूट पाया जाता है। टोमेटो और ब्रिंजल में भी बेरी आ गई। व्हीट और राइस में कैरियोप्सिस प्रकार का फ्रूट पाया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, मैंगो और कोकोनट। अब आगे चलते हैं, देखिए ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इन दी फ्लोरा ऑफ राजस्थान, राजस्थान के फ्लोरा में ऐसी कौन सी फैमिली है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जेनेरा पाए जाते हैं और स्पीशीज पाई जाती हैं, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीनस और स्पीशीज राजस्थान में किस फैमिली में पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो वो फैमिली है पोएसी फैमिली। कौन सी फैमिली है, पोएसी फैमिली। एस्ट्रेसी नहीं है, साइप्रेसी नहीं है, लेग्यूमिनोसी फैमिली नहीं है। वो फैमिली कौन सी है, पोएसी फैमिली है। और ये बात हमने वहां पर जब मैंने पोएसी फैमिली पढ़ाई थी वहां पर आपको बताई थी। When the flower are arranged, जब फ्लावर अरेंज होते हैं किस क्रम में, बेसिपिटल ऑर्डर में। तो इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहा जाता है, देखिए जब एक्रोपिटल ऑर्डर में फ्लावर अरेंज होते हैं तो उसे कहते हैं रेसिमोज। क्या कहते हैं, रेसिमोज। और जब बेसिपिटल में अरेंज होते हैं उसे कहते हैं साइमोज। क्या कहते हैं, साइमोज। और साइएथियम और वर्सिसिलेस्टर प्रकार का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो स्पेशल प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है। कैसा इन्फ्लोरेसेंस है, स्पेशल प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है। इसी के साथ ये यूनिट आपकी होती है कंप्लीट। इसके साथ साथ हमने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, आप प्लीज उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। वहां पर एक पोल भी डाला हुआ है कि अगली कौन सी यूनिट शुरू करें, सेल बायोलॉजी, इकोलॉजी, या जो एनिमल्स दे रखे हैं जिसके अंतर्गत रैबिट है, कॉकरोच है वो, या प्लांट रिप्रोडक्शन, हम कौन सी यूनिट अगली शुरू करें। आप पोल में भी हिस्सा लीजिए। थैंक यू।